स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जी हाँ, ये नारा आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना, जिसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिनको समझने के लिए हमें कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे बाल गंगाधर तिलक भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुली चुनौती दी। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि शिक्षाविद, पत्रकार, समाज सुधारक भी थे। केसरी और मराठा जैसे अखबारों के जरिए उन्होंने अंग्रेजों की नीति और शोषण के खिलाफ जन जागृति फैलाई। उनकी लेखनी इतनी तेज थी कि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें भारत का सबसे बड़ा विद्रोही कहने लगी। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की कुंजी माना और फर्गुसन कॉलेज की स्थापना में अहम भूमिका भी निभाई। आज यानी 1 अगस्त को हर साल बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1 अगस्त 1920 को जब तिलक का निधन हुआ, तब महात्मा गांधी ने कहा कि तिलक स्वराज्य के असली निर्माता थे। इतिहास में भी बाल गंगाधर तिलक का नाम सिर्फ अकेले नहीं लिया जाता। उनके साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को भी साथ में याद किया जाता है। जी हाँ, इन तीनों को कहा गया है लाल बाल पाल की त्रयी, जिन्होंने कांग्रेस में कट्टर राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूती दी, जो सीधे सीधे स्वराज की मांग करती थी। ये वो नेता थे जो कहते थे, भीख में नहीं, आजादी संघर्ष से मिलती है। तिलक ने जन गणेशोत्सव और शिवाजी जयंती जैसे त्योहारों को राष्ट्रीय एकता का हथियार बना दिया। जहां एक और गांधी जी का रास्ता था अहिंसा और संयम का, वहीं तिलक का रास्ता था सीधा, आक्रामक और तेज। जब आप सच्चाई की आवाज बनते हैं, तो सबसे पहले आपकी आजादी छीनी जाती है। ये साल था 1908, जिसमें तिलक ने केसरी अखबार में एक जोरदार लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज अत्याचार करे तो उसका जवाब देना हर भारतीय का हक है। ये लेख लिखा गया था देशभक्ति और बम नाम से, जिसके बाद अंग्रेज सरकार घबरा गई और तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काया है। तिलक को 6 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें बर्मा की मंडाले जेल में रखा गया। लेकिन वहां भी उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य लिखी। उन्होंने पाया कि गीता केवल धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी दर्शन है, और ये साबित कर दिया कि विचार कभी कैद नहीं होते। जब 1920 में तिलक का निधन हुआ, तो 20 लाख से ज्यादा लोग मुंबई की सड़कों पर उमड़ पड़े थे। ना कोई सोशल मीडिया था, ना माइक, फिर भी हर कोने से लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। देखिए, लोकमान्य तिलक सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार है जो आज भी जिंदा है, हर युवा में, जो परिवर्तन चाहता है। आज 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा, गर्व और जोश के साथ। जय हिंद।